हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में। आज हम देखने वाले हैं क्या कक्षा 8 का गणित का 2 नंबर मॉडल पेपर। कौन सा? सेकंड नंबर मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इससे मैं आपको बता देता हूँ कि 100% इसमें से 100% आपके पास क्वेश्चंस पक्के में आएंगे। इसी पेपर से क्वेश्चन आएंगे, आप इस पेपर को रट के जाइएगा। आपका लास्ट पेपर है ये। इसके बाद मैं एक बेस्ट क्वेश्चन वाला पेपर कराऊंगा, उसमें से कम 70 या 80% सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उस पेपर का वेट कीजिएगा। अब पेपर को चेक कर लेते हैं हम कैसे। वही है, पूर्णांक 80 आपका 2.5 घंटे का समय होगा। प्रत्येक प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रश्नों के सामने अंक अंकित हैं। ये खंड ए है, इसका अंक भार 1 है। अब नीचे चलता हूं मैं। प्रश्न संख्या 1 है। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, आप बोर हो जाओगे वीडियो। बट मैं आपको सॉल्यूशन का तरीका बता दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है? -7/19 है। 7/-7/19 है। इसका क्या बताना है आपको? योज्य प्रतिलोम बताना है। क्या बताना है? योज्य प्रतिलोम आपको बताना है। इसका क्या होगा जिसमें करने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। उसका इन चारों में से आपको आंसर दे देना है। फिर आज समीकरण को हल करना है आपको। इसको पक्षांतरण करके इन सभी में से आपको इसका हल निकाल देना है। इसका वो आप अच्छे से कर पाओगे। अब इतने समझदार हो कि समीकरण का हल कर लेते हो। फिर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसके लिए संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करता? परिमेय संख्या किसके लिए संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करती? और योग के लिए, व्यकलन के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए, इनमें से आपको एक आंसर लिख देना है। कहाँ पर? ऐसे चार्ट बना के। आपको पहले भी मैं समझा चुका हूँ आपको कैसे आंसर करना है। चार्ट बना के ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका ए हो गया, बी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसका बी हो गया। इस प्रकार से आप इसके आंसर करोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। फिर आता चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं होती है किस अनुपात में, यानी बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना। चारों भुजाओं बराबर नहीं होती। किसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती आपको इसमें से बताना है। बराबर नहीं तो किस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए किस चतुर्भुज की बराबर नहीं होती। फिर नेक्स्ट नीचे, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? वो आपको पता होना चाहिए। चित्त आने पर कितनी प्रायिकता होती है? टोटल 2। चित्त क्या होता है? 1 और टोटल 2, 1/2। ये क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट नीचे चलता हूँ। निम्नलिखित में से वर्ग संख्या के अंत में 6 आएगा। इसकी वर्ग संख्या के अंत में 6 आएगा। आपको पता है 2 की वर्ग संख्या क्या होती है? वर्ग क्या होता है 2 का? 4 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। यानी 16 के लास्ट में क्या आ गया? 6 आ गया। मतलब क्या होगी? इसकी 4 आंसर हो गया। फिर आता है 3 संख्याओं की सबसे बड़ी घन क्या होगा? इसमें से आपको आंसर इसका अच्छे से फिलअप कर देना है। मैं नीचे चलता हूँ। एक दुकानदार ने 2400 रुपये वस्तु खरीदी, उसने 2460 रुपये में बेचा। दुकानदार को कितना लाभ हुआ? 60 रुपये का क्या हो गया? इसको लाभ हो गया। ये अच्छे से आपको क्वेश्चन करना है। संख्या 71 की वर्ग संख्या क्या ज्ञात करो। इसकी वर्ग संख्या क्या होगी, यानी वर्ग इसका क्या होगा वो ज्ञात करना आपको। आप अच्छे से ज्ञात कर पाओगे। फिर है संख्या 3 की घात -2 का क्या बताना आपको? मान बताना। इसको नीचे ले जाना है, फिर इसको 3 की घात 3 कर 2 कर देना है, फिर इसका आंसर दे देना है, यानी 9 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1/9। ठीक है, ये ऐसे करना आपको। फिर आते हैं आपके नीचे का आंसर। नीचे आता है क्वेश्चन, किसी निर्देशांक तल में किसी बिंदु के x के लंबवत दूरी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है, भुज कहलाती है, निर्देशांक कहलाती है, चतुर्थांश कहलाती है। आपको बताना है। एक पासे में कितने फलक होते हैं वो आपको अच्छे से बताना है। इसके आंसर चारों ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक को आपको लिख देना है। ए होगा, ब होगा या स होगा। वो आपको अच्छे से लिखना है। गुणनखंड करो। इसका क्या करना है आपको? गुणनखंड करना है, यानी तोड़ना है इसको। फिर नीचे एक अद्वितीय चतुर्थांश प्राप्त करने के लिए कुल कितने मापों की आवश्यकता होती है? 4 मापों की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए। ये थोड़े यहाँ पर इस पेपर में मिसप्रिंट आई हुई है अच्छे से। ज़्यादा मिसप्रिंट नहीं है, लेकिन अच्छे में मिसप्रिंट मैंने कर चुका हूँ। ये प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान। वही सेम स्ट्रक्चर आपका बोर्ड वाला जो भी स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हुए हैं। तो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या है कैसे करते हैं? 729 का
वर्गमूल क्या होगा ये आपको बताना। आयत का एक चतुर्भुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, किसी संख्या के चार गुणा करने पर संख्या में प्राप्त कितनी वृद्धि होगी। दो पूर्ण संख्याओं में अंतर इतना है, उसमें अनुपात इतना है, तो वह संख्या ज्ञात करो। एक्स मान के ज्ञात करनी, एक्स या वाई मान के ज्ञात अच्छे से करनी। निम्नलिखित में एक्स का मान ज्ञात करो। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये कौन यहाँ पर दिया हुआ है, ये कौन यहाँ पर दिया है, इनका एक्स मान का मान ज्ञात करना आपको। एक्स का जो भी वैल्यू होगी वो ज्ञात करनी है आपको अच्छे से। फिर नीचे एक थैले में 4 लाल गेंदे, 2 पीली गेंदे, एक थैली के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता होगी वो बताना आपको। क्या प्रायिकता उसकी होगी। प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। ये क्या होता है, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन या उसका सूत्र होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, संख्या 12 और 13 के बीच में के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होती है आपको आंसर। ये क्वेश्चन के लिए अच्छे से फॉर्मूला लिखाया हुआ है मेरे द्वारा, वो आप अच्छे से जरूर पढ़ें। परीक्षित प्लेस्टिन का प्लास्टिक का ये घनाभ है। परीक्षित प्लास्टिन नहीं है, प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक का एक घनाभ है जिसकी एक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है, तो 2 सेंटीमीटर की है और 5 सेंटीमीटर की है, तो एक वर्ग बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। फिर आता है 8वां क्वेश्चन, सोहन के एक पुराना रेफ्रिजरेटर है, उसमें उसने लगाए कितने 2500 रुपये खरीदा, उसने रुपये 500 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए, यानी 2500 में खरीदा, 500 3000 हो गए, उसने 3300 में बेच दिया। तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसका लाभ ही होगा कि उसमें जितने में खरीदा उसमें 500 रुपये लगाए और कितने 3300 में बेच दिया, यानी 300 का उसे बेसिकली लाभ हो गया था। अब ये 9वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया आपको, एक पति दी हुई है, पति दी हुई है, उसमें युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो दिया हुआ है उसके अनुसार युग्म दिए हुए, उसमें पहली लंबाई है, दूसरी क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई को मान के आपको किसका क्या करना है, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। फिर एम का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, एम का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर अच्छे से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर, इसमें ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट होया हुआ है आई थिंक। ये इतना क्वेश्चन आप करना है अच्छे से, इसका एम का मान ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए क्या है, आधार सेम हो जाएंगे तब एम का मान ज्ञात कर पाएंगे आप। जैसे ऐसे आप एम का मान ज्ञात कर लीजिएगा। फिर नीचे चलता हूँ, निम्न कथनों को सत्य और असत्य बताना है। इनमें से कौन कौन से कथन असत्य और कौन कौन से सत्य, उसको सत्य कैसे, असत्य को ऐसे लिख देना है। मैं नीचे ले चलता हूँ आपको, यदि ये गुणज दिया हुआ है उसमें से z का मान क्या करना आपको बताना है। z का मान, z एक संख्या है तो z का मान क्या होगा। और फिर नीचे दिया हुआ क्वेश्चन, दिए गए दंड आरेख में किस शहर की स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2 मदों में खर्च की गई ये राशि है, क्या है, मद में राशि की गई खर्च की गई, तो मद में वह कितना होगा। वाहन के क्रय करने की राशि का वह की गई, कितनी राशि वह की गई वो को बताना है। फिर नीचे ये क्वेश्चन आया हुआ आपका, ये चार्ट दिया हुआ अच्छे से, इसको आपको अच्छे से पढ़ें, चार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये अच्छे नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर नीचे ले चलता हूँ आपको, फिर 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, मान ज्ञात कीजिए किसका। इस प्रकार के क्वेश्चन का आपके पास तीसरी प्रश्नावली में या 5वीं प्रश्नावली में आपकी क्वेश्चन आए, उनमें से क्वेश्चन आया चुका है। इसमें इसका क्या है ना, आपको मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा, कम से कम आपके 10 नंबर तो कवर यहाँ से ही हो जाएंगे। और बोर्ड में जब तक आपके A+ आपकी अब तक आपकी यार ग्रेडिंग आई थिंक हट गई है, यदि आपके पास A+ मैथ में नहीं आया तो आपकी पढ़ना बेकार होगा। मेरे द्वारा इतना अच्छा बता दिया गया है। आकृति RUNS में समांतर चतुर्भुज है, तो x और y का क्या करना है आपको, मान ज्ञात करना है। x + y है और एक x y + 7 है। इनके इक्वेशन जो भी प्रश्नावली आएगी, जो इक्वेशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको इसका मान ज्ञात करना होगा। पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या का मान 12 है, तो बाकी 2 संख्याओं का मान ज्ञात करना है आपको।
सरल कीजिए, इसको सरल करना है आपको। इसमें क्या करना है, भाग देना है इन दोनों का बटे में रख के। फिर है ABC का मान ज्ञात करना है। इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। हरी और हैरी की वर्तमान आयु ये है, 4 वर्ष बाद इसकी आयु ये हो जाएगी, तो इसमें कितना वृद्धि होगी, ये आपको इसमें क्वेश्चन में बताना अच्छे से। फिर नीचे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेन कर देना है। और नीचे चलता हूँ, आपको लास्ट क्वेश्चन यही है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें खरीदी की इसका आलेख बनाए। 23 नंबर क्वेश्चन से वापस चलता हूँ आपको पास। इसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन इसका पढ़ना है, फिर आंसर देना है, क्योंकि ये कितने नंबर 5 नंबर आपके पास कवर कर रहा है। कितने 5 नंबर। 5 नंबर आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, मोस्ट हो सकता है आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर नीचे ले चलता हूँ आपको। 360 व्यक्तियों के एक समूह में से 3 ऋतुओं सर्दी गर्मी और वर्षा में मनपसंद मतदान करने को कहा गया है। तो इन्होंने इस प्रकार से मतदान की, इसका आरेख बनाना आपको इसी प्रकार से, इसे इनका आरेख बनाना। तो अच्छा क्या है, केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इनका ये प्रत्येक का क्या करना है, त्रिज्या खंड का कोणीय केंद्रीय कोण ज्ञात करना है इसमें। फिर आता है दिए गए क्वेश्चन, क्या है अगला, दिए गए पाई चार्ट में पैदल यात्रियों की वाहन में विभिन्न गलतियां दर्शाया गया है। इसमें सूचना के एक वर्त का भाग ज्ञात कीजिए। जो वर्त का भाग दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, ये भाग दिया हुआ, उसको ज्ञात करना है आपको। फिर वही क्वेश्चन पर वापस आ गया मैं यहाँ पर। 21वां क्वेश्चन में अथवा दिया हुआ है। 20वां 21वां 22वां में क्या दिया हुआ है, 20वां 21वां 22वां 23वां, इनमें आपके पास अथवा वाले क्वेश्चन है। अथवा का मतलब तो आप जानते हो, दोनों में से एक करना होता है। ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, दोनों में से इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। यदि अब आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।